यस सर। तो ये देखिए मैंने हेडर डाल दिया है ना, तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये बताया कंटेंट टाइप क्या है हमारा, ठीक है। हमने बोल दिया कि ये जेसॉन जा रहा है, और जो कैरेक्टर सेट यूज होगा वो UTF-8 यूज होगा, है ना, मतलब 8 बिट का यूनिकोड का ये कैरेक्टर जा रहा है यहाँ से ना, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव स्टेटेड हियर। चलिए एक बार इसको ट्राई करके देख लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है। देन आई शो यू समथिंग इन पोस्टमैन, ठीक है, कुछ दिखाऊंगा वहाँ पे भी। तो AJAYKUMAR, कुछ आया। आ गया देखिए, इट वाज ड्यू टू हेडर ओनली, देखिए ना, आ तो रहा है यहाँ पे पोस्ट सक्सेसफुल, है ना, ठीक है। और तो अब यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, इसको रिफ्रेश कीजिएगा, तो देखिए 6 नंबर पे आ गया ये, ठीक है। यस सर। तो हेडर हमने स्पेसिफाई नहीं किया था, दैट इज व्हाई द प्रॉब्लम वाज, है ना। क्योंकि देखिए डेटा असल में अलग अलग टाइप से जा सकता है, ठीक है, सिंपल टेक्स्ट जा सकता है, ठीक है, आप HTML के रूप में भेज सकते हैं डेटा को, तो यू कैन सेंड इट इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। तो आई थिंक दैट हैज टू बी क्लियरली स्पेसिफाइड हियर। तो जब हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि यहाँ से JSON टाइप का डेटा जा रहा है, ठीक है, और इनफैक्ट यहाँ पे आई थिंक ये उतना मैटर नहीं करना चाहिए जो ये है इनकोडिंग है, तो बट दिस इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। ये बताना जरूरी था कि क्या जा रहा है, किस टाइप का डेटा जा रहा है ना, ठीक है। तो जब ये हमने बोला तो काम कर गया, देखिए। और अभी ये यहाँ पे पोस्टमैन भी खुल चुका है, देखिए पोस्टमैन में भी जब हम लोग पोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो व्हेनेवर वी आर यूजिंग पोस्ट हम इसका इस्तेमाल करते हैं ये सब, है ना। तो देखिए जब बॉडी में आप जाते हैं तो दिस आर द हेडर टाइप्स, देखिए ना ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये www फॉर्म, ठीक है, URL एनकोडेड करके, तो समटाइम्स वी कैन यूज दिस ऑल्सो, तो ये सबसे कॉमन है जो इस्तेमाल होता है, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे फॉर्म डेटा भी है, आप इसको भी भेज सकते हैं, ठीक है, रॉ में भेज सकते हैं, बाइनरी में भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये सब अलग अलग ऑप्शन है एक्चुअली दैट वी हैव टू चूज। तो रॉ में जब भेजिएगा तो यहाँ पे पूरा पूरा एक जेसन लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, यू हैव टू राइट जेसन। तो अभी हमने यही काम किया है, हमने रॉ भेजा है, और हमने मतलब जेसन का फॉर्मेट भेजा है। सो वी हैड टू स्पेसिफाई, एक्चुअली वी हैड टू स्पेसिफाई कि हम लोग क्या भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं ना, इस तरह से, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस ऑप्शंस एक्चुअली, ठीक है, कि यस। जिसको यूज करके आप, तो ये हेडर्स के थ्रू जाता है, रिमेंबर, ठीक है, दिस थिंग्स विल गो इन हेडर्स, ठीक है। हेडर का बस ये काम होता है कि मैसेज क्या जा रहा है वो पहले से नोटिफाई कर देता है, जो भी मतलब उसको समझने वाला इंजन है, ठीक है, व्हाट एवर द सर्वर इज, उसको समझाता है कि क्या जा रहा है यहाँ से ना, ठीक है, दैट इज द पर्पस ऑफ हेडर्स, रिमेंबर, ठीक है। तो यस चलिए सर। धीरे धीरे जैसे यूज करेंगे ये सब चीज पता भी चलेगा हमको, ठीक है। तो देखिए अभी हमने इसका इस्तेमाल करके, जो सबसे पुराना सबसे क्लासिक तरीका है, ठीक है, एजैक्स को यूज करके हमने क्या किया, हमने दोनों काम करके देख लिया, यहाँ पे गेट एंड पोस्ट करके देख लिया ना, ठीक है। वी लर्न समथिंग न्यू ऑल्सो, कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट में फॉर्म का डेटा डायरेक्टली यूज करना है तो दिस इज वन मेथड, ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यस ये सर। हमने क्या किया, ये हमने ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म किया एक्चुअली में, ठीक है, वी ट्रांसफॉर्म्ड इट। तो ऐसा भी हो सकता है, देयर इज अनदर वे आल्सो, इन दैट आल्सो यू कैन डू, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से भी हो सकता है मेरे ख्याल से, अगर आप ट्राई कीजिएगा तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यस सर। ठीक है, दैट वे आल्सो इट कैन बी डन। तो एक काम करता हूँ मैं, अगर इसका टाइप अगर हम ये कर देते सबमिट कर देते तो भी काम नहीं, नहीं रहने देते, ठीक है, अभी बटन जब काम किया है तो छोड़ देते हैं, अभी इधर उधर नहीं करते इसको, ठीक है। तो देखिए तो इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट पहले बनाया, इस ऑब्जेक्ट को फिर हमने जेसॉन में ट्रांसफॉर्म किया लाइक दिस, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, एंड देयर मस्ट बी अ वे आई थिंक, कि सारा का सारा, जैसे एक था ना क्वेरी सिलेक्टर ऑल भी था हमारे पास में, तो वी हैव टू चेक दैट आल्सो कि वो ऑल कैसे काम करता है, अगर पूरा पूरा फॉर्म डेटा को एक साथ में अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म कर पाए, ठीक है, तो दैट विल बी अगेन एडवांटेजेस, है ना। एक ही लाइन से हमारा काम हो यस। जाएगा, इतना ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बड़ा फॉर्म में ज्यादा हेल्पफुल होगा वो, है ना, ठीक है। बट जो देखिए बॉटम लाइन जो होता है ना, देखिए अभी ये चीज कहीं से मुझे रेडीमेड नहीं मिला कि ऐसे करे काम करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड टू मेक अ प्लान, तो ये मेरे प्लान के हिसाब से हुआ है, और मे बी दे मे बी सम अदर वे, ठीक है, जिससे कि हम जावास्क्रिप्ट से और काम कर सके, ठीक है। बट ये मेरा अपना प्लान था कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक डायरेक्टली या तो जेसन का ऑब्जेक्ट बनाना है, या मुझे एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट पहले बनाना है, ठीक है, जिसमें मेरा फॉर्म का डेटा आ जाना चाहिए। सो दिस पार्ट वाज लुकिंग आफ्टर दैट मैटर, है ना, वो मैटर को इसने देख लिया। और फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, देखिए ये तो बहुत सिंपली हो जाता है कोई भी, ठीक है, जो जेसन कॉम्पेटिबल डेटा होगा, याद रखिएगा, अगर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, अगर इसके अंदर में जैसे थोड़ा देर के लिए अगर हम लोग इसको ये करते हैं, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे अगर हम लोग ये करें कि अगर हम लिख दें यहाँ पे कि डेटा इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग बना दे, द QUICK क्विक BROWN ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग।
तो इस तरह से अगर हम एक स्ट्रिंग डालते हैं, नाउ दिस वोंट बी कन्वर्टेड इनटू अ जेसॉन मोस्ट प्रोबब्ली, है ना, ठीक है। थोड़ा देर के लिए इसको भी अगर हम लोग ये करते हैं, कमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ तो फॉर्मेट ही नहीं है ना, मतलब उस टाइप का स्ट्रिंग ही नहीं है ये, ठीक है। ये तो हमने नॉर्मली एक सेंटेंस लिख दिया। तो अब ये देखते हैं हम लोग कि ये जो कांस्टेंट है, ये मतलब ये जो डेटा है इसमें कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। लेट्स चेक दिस आउट। फॉर्म में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, लेट अस जस्ट सबमिट एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज कोई डेटा जा नहीं रहा है वहाँ पे। तो आप देखिए, और एक और चीज करते हैं हम लोग, इसको डिस्प्ले भी करा के देख लेते हैं, कंसोल लॉग जेसॉन डेटा। तो ये देखिए बस ऐसे करके आ गया, मतलब वही स्ट्रिंग आ गया, ठीक है, नथिंग हैपेंड एक्चुअली, ठीक है, मतलब उस फॉर्मेट में आया ही नहीं, ठीक है, उस फॉर्मेट में आया ही नहीं डेटा, है ना। यस। तो अब मतलब कोई भी चीज, मतलब ये जो हमारा ये था मेथड था, ठीक है, स्ट्रिंगिफाई, इसमें कोई भी चीज डाल दीजिएगा तो जेसन में थोड़ा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इट हैज टू बी अ जेसन, ठीक है, कंपेटिबल डेटा, ठीक है। जैसे देखिए जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर का जो मैप है, जो आजकल हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, मैप है ना, ठीक है। तो मैप इज नथिंग बट समथिंग इन की वैल्यू पेयर, है ना। तो अगर की वैल्यू पेयर में अगर हमारे पास में डेटा है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू जेसॉन इजीली, बिकॉज जेसॉन भी वही है, की वैल्यू पेयर है ना, ठीक है। और ऐसे जेसन का फुल फॉर्म क्या है? जेसन का फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, रिमेंबर, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट का जो ये है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, वो तो ऐसे भी जेसन कॉम्पेटिबल है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो शायद मुझे तो लगता है कि अगर हम ये स्ट्रिंगिफाई नहीं भी करें, ठीक है, डायरेक्टली जावा स्क्रिप्ट का अगर हम ऑब्जेक्ट भेजे तो शायद काम कर जाना चाहिए, ठीक है। बिकॉज नाम ही है ना जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, तो मतलब जावा स्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वही नोटेशन में क्या होता है हमारा, ये जेसॉन का भी ये बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो ठीक है, तो ये तो ऐसे भी कॉम्पेटिबल है, अगर जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाए तो दैट इज कॉम्पेटिबल, 100% कॉम्पेटिबल विद जेसॉन, ठीक है। थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग का फर्क होता होगा, जो ये पूरा कर देता है, ये वाला हमारा मेथड पूरा कर देता है इसको, मतलब प्योर जेसॉन में बना देता है ये ना, ठीक है। और वैसे लगभग यस लगभग सर। मुझे लगता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, दैट इज वेरी मच कंपेटेबल विद जेसॉन, ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो अगर है, ठीक है, दैट इज वेरी मच कंपेटेबल विद जेसॉन, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये चीज है। इनफैक्ट मैप वगैरह जो है वो भी तो वही चीज है ना, इट्स एन ऑब्जेक्ट ओनली, ठीक है। बट हाँ, फर्क ये होता है कि मैप में जो होता है वो की और वैल्यू दोनों आप यूज कर सकते हैं जाने से, ठीक है, की एंड वैल्यू दोनों यूज कर सकते हैं। बट जैसे बाकी जैसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जनरली हम वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए वी विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है, हम और बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो आप देखिएगा बहुत जगह ये मैप का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। तो आई थिंक दैट इज वाई, मतलब ये इनफैक्ट ये जो जावा है हमारा, उसका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में भी इसको जोड़ दिया गया मैप को, ठीक है। इट वॉज नॉट ऑलवेज देयर इन द कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है, बट उसको जोड़ दिया गया धीरे धीरे ना, ठीक है। तो यस सर। चलिए ये तो हुआ। अब शाम के टाइम में क्या करेंगे, एक बार ये पोस्ट वाला हम लोग वहाँ जावा में भी ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट तो वो जावा भी हो रहा है एक तरह से हमारा वहाँ पे, देखिए तब जावा में भी तो काफी सारा चीज सीखने को मिला ना यहाँ से, ठीक है। तो यस दिस इज नॉट जावा स्क्रिप्ट, दिस इज जावा, ठीक है, ये जो क्लास आपने क्रिएट किया यहाँ पे ना, ठीक है। एंड सर। हमको जो नया जावा है वो भी सीखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पे जिस तरीका से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ना, ठीक है, अगेन इट इज नॉट कन्वेंशनल, कोई न्यू का इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं है, देखिए ना, पूरा प्रोग्राम लिखा गया बट देयर इज नो न्यू हियर, ठीक है। एंड अगेन ये वाला जो पैटर्न, ये देखिएगा, ये सबसे सिग्निफिकेंट है ना यहाँ पे, ठीक है, कि मतलब एक ऑब्जेक्ट के बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा के बाद में तीसरा ऑब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है, एंड द वे दे आर नेमिंग द फंक्शन, देखिए, ठीक है। लग रहा है कि एक पूरा ये सेंटेंस बनाने के लिए कोशिश कर रहा है ना, ठीक है। तो क्लाइंट सेंड, यस ठीक है, असिंक्रोनस रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है, क्लाइंट ने, देन क्या किया गया, अप्लाई किया गया ये, ठीक है। एंड सी, दिस इज अ न्यू मेथड, ये जावा का तरीका है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि एक स्टैटिक मेथड को कॉल किया जा सकता है। तो ये नया तरीका है, पहले तो क्या होता था, हम लोग मतलब क्लास का नाम से डॉट करके हम लोग मेथड कॉल करते थे, है ना, ठीक है। एंड ये भी लगता था वहां पे, मतलब वी हैड टू गिव दिस आल्सो, है ना, ऐसे भी देना पड़ता था, पर देखिए अब इसको देने का जरूरत नहीं है। तो आफ्टर लैम्डा एक्सप्रेशंस एक्चुअली, ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशंस के बाद में इस चीज को ऐड किया गया, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया गया। हालांकि इस ऑपरेटर को स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बिल्कुल नहीं बुलाया जाता जावा में, ठीक है, दे कॉल इट एज डबल कॉलन ओनली, है ना, डबल कॉलन ऑपरेटर करके बुलाया जाता है इसको। वैसे काम है कि मेथड्स को, स्टैटिक मेथड्स को आप, ठीक है, क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं ना, ठीक है, रिमेंबर। सिमिलरली देखिए हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करते थे हम लोग जनरली, है ना, ठीक है। और हमको सिर्फ ये मेथड को कॉल करना है एक्चुअली में, और उसका पैरामीटर्स वगैरह कहीं और से मिलेगा, ठीक है, पैरामीटर्स इट विल गेट फ्रॉम समवेयर एल्स, रिमेंबर, ठीक है। तो हमको सिर्फ इस मेथड को कॉल करना है यहाँ पे। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट, ठीक है, से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, देखिए ना, इस तरह से, ठीक है।
तो ये सब थोड़ा सा नया नया तरीका लाया गया जावा के अंदर में भी, ठीक है। बट वाई, क्यों लाया गया, नहीं लाया गया, ठीक है। तो जब तक आप बहुत ज्यादा प्रोग्राम नहीं लिखिएगा तो समझ में थोड़ी ना आएगा, है ना, ठीक है। तो पहले भी चीजें था, पहले भी होता था, ठीक है। बट व्हाट, ठीक है, बेनिफिट्स दीज थिंग्स हैव ब्रॉट, ठीक है, ये हम लोग को भी देखना पड़ेगा। इनफैक्ट जब लारावेल में हम लोग लिख रहे हैं कोड, ठीक है, ये जब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कोड, तो आप देखिएगा यहाँ पे भी हम लोग सेम ही चीज, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे, देखिए यहाँ पे भी, ठीक है। तो वी आर राइटिंग या, ठीक है, लीड कंट्रोलर, और उसके बाद में देखिए ये क्लास, तो एकदम सेम ही चीज हो रहा है, ठीक है। क्लास इज अगेन मेथड, रिमेंबर, ठीक है, दिस इज अ मेथड, ठीक है, जिसको कि कॉल किया जा रहा है यहाँ से, ठीक है ना। तो जिसको कि कॉल किया जा रहा है, देखिए, ठीक है। यस सर। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो मोस्ट कॉमन देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए ये क्लास एक मेथड है, देखिए, ठीक है। तो विल कम टू दिस, विल टॉक मोर अबाउट इट। तो देखिए अब सब जगह लगभग फैला हुआ है सब चीजें, मतलब एक लैंग्वेज कुछ नया करता है तो दूसरा लैंग्वेज भी कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है ना, ठीक है। इन सिमिलैरिटीज मिल जा रहा है हम लोग को, ठीक है, कहीं ना कहीं, है ना, सिमिलैरिटीज मिल जा रहा है। जैसे अभी देखा हमने ये वाला एनोनिमस फंक्शन वाला, ठीक है। तो ये हम लोग को यहाँ पे यस मिल सर। रहा है, PHP में मिल रहा है, ठीक है। एंड देखिए इसका मतलब कुछ साल पहले नहीं समझ में आता था, बट अब बहुत क्लियर हो गया है। देखिए कहीं कहीं पे क्या होता है, आपको ऐसा कोड चलाना होता है जो कि फंक्शन के अंदर से चल सकता है, ठीक है। तो जैसे ये रिटर्न स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये बाहर तो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो तो अभी जब तक आप एक फंक्शन नहीं बनाइएगा तब तक रिटर्न स्टेटमेंट लिखिएगा कहाँ पे, है ना। तो दैट इज वाई एक एनोनिमस फंक्शन बन गया यहाँ पे ना, बिना नाम का फंक्शन, मतलब ये सिंगल यूज फंक्शन है एक्चुअली, ठीक है, दीज आर सिंगल यूज फंक्शन। उसी तरह से अभी हमने जावास्क्रिप्ट में देखा, हम लोग काफी हद तक आजकल ये बना रहे हैं, ठीक है, सिंगल यूज फंक्शन बना रहे हैं। तो क्या जावा है, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये जो हमारा यहाँ पे फंक्शन बनाया हमने, ठीक है, कहाँ गया ये वाला। तो ऑन क्लिक के बाद में जो फंक्शन हमने बनाया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक पूरा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन एनोनिमस फंक्शन और सिंगल यूज फंक्शन है, ठीक है। सिंगल यूज फंक्शन है। या जितना भी हमारा इवेंट प्रोसीजर्स होता है, इवेंट का फंक्शन होता था, वो तो वो क्लिक पे ही काम करेगा। तो उसको हमने इस तरह से जोड़ दिया, एंड वी डिडंट हैव टू गिव अ नेम टू इट, ठीक है, कोई जरूरत नहीं था हमको नाम देने का ना यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में सिमिलरली, ठीक है, ये वाला भी, ये जो फंक्शन है ये भी ऐसा ही है, ठीक है। तो दिस इज कनेक्टेड टू दिस इवेंट, है ना। वो एक तरह से सिंगल यूज ही बोल सकते हैं इसको हम लोग, कि जब ऑनलोड होगा तभी जाके, मतलब कॉल नहीं करना है हम लोग को अलग से, ठीक है। इसको अटैच कर दिया गया इसी के साथ में, जब भी इवेंट होगा ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट देखिए, वहां पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, सेम कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। इनफैक्ट कई बार यहाँ पे हम लोग एक और यूज करते हैं, देखिए तीन इक्वल वाला भी आ जाता है ना, ठीक है। तो दो इक्वल एक्चुअली रेफरेंसेस को चेक करता है, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे, दिस इज एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली, ठीक है। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट होता है, तो उस ऑब्जेक्ट को आप चेक करते हैं 200 से, ठीक है। बट आजकल बेटर तरीका है, तीन इक्वल भी आ गया, जहाँ पे आप डेटा को चेक कीजिएगा कि ये क्या डेटा दे रहा है, इस डेटा के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ठीक है, लाइक दैट, है ना। यस सर। तो मतलब देयर आर मेनी थिंग्स, ठीक है, विच आर एडेड न्यू। तो जावास्क्रिप्ट में तो ये सब ES6 के बाद में हुआ, मेजर चेंजेस हुआ है। जैसे बिफोर क्लासेस वे आल्सो नॉट देयर इन जावा, अब क्लास भी ऐड कर दिया गया जावा के अंदर में ना, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर में, ठीक है। तो बहुत सारा मेजर चेंजेस किया गया जावास्क्रिप्ट के अंदर में आफ्टर ES6, है ना, ठीक है। तो खैर अभी तो पढ़िएगा कहीं, जैसे अभी देखिए HTML HTML5 में कोई फर्क नहीं है, कि अगर आप HTML5, मतलब अभी HTML कहीं पे पढ़ रहे हैं, इट इज HTML5 ओनली, ठीक है। अगर जावास्क्रिप्ट कहीं पे पढ़ रहे हैं तो वो ES6 कंपेटेबल जावास्क्रिप्ट ही है, ठीक है। तो मतलब कोशिश करना है कि टॉपिक्स को कंप्लीट करना है वहां से, ठीक है। तो चलिए एक पोस्ट डेटा हम लोग आज ट्राई करके देखते हैं जावा में भी शाम के टाइम में, ठीक है। यस सर। पोस्ट डेटा को ट्राई करके, ये तो गेट हमने देख लिया था, पोस्ट ट्राई करके देख लेंगे वहां से भी। तो देखिए अभी जो हमने एप्लीकेशन बनाया कहाँ से, लारावेल से, वी आर यूजिंग इट इन जावा आल्सो, ठीक है। और हम उसको जावास्क्रिप्ट से भी अलग सा टोटली, है ना, एंड फुल लोकल, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं किया हमने कि सर्वर का जरूरत है, देखिए, ठीक है। तो ये पूरा एक फाइल को सिर्फ हम लोग कॉल कर रहे हैं, एंड एक सर्विस को हमने अटैच कर दिया है उस फाइल के साथ में, और काम हो रहा है हमारा, है ना, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे में, ठीक है, API के पीछे में यही कॉन्सेप्ट है। अब कभी अगर हम लोग माइक्रो सर्विसेज वगैरह करते हैं, ठीक है, तो ट्राई करेंगे माइक्रो सर्विसेज वगैरह भी, तो देयर यू विल सी अ यूज ऑफ दीज थिंग्स मोर, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा सर्विसेज के रूप में एक एक फीचर को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है ना, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट इसी तरह का, मतलब कॉल से हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा को मतलब यूज करते हैं वहां पे, है ना, ठीक है। तो बेटर यूजेबिलिटी मिल जाता है वहां पे हमको, ठीक है। मतलब एक फीचर को आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं चाहने से, ठीक है। छोटा छोटा ये आप बनाइएगा, मतलब फीचर्स को थोड़ा सा सर्विसेज की तरह इंप्लीमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, देन दे कैन बी रीयूज्ड, है ना, इजीली, ठीक है। यस सर। तो चलिए आते धीरे धीरे, बट इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई परेशानी हो तो फिर बताइए, फिर हम ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। चलिए यस सर। बाकी शाम को ट्राई करते हैं, शाम को बैठते हैं, ठीक है। सर कल शाम वाले से वीडियो अपलोड करते थे जावा का सर। अच्छा ठीक, कर देते हैं, कर देते हैं मित्र जी। बाय सर। बाय।